देखा जाए तो माहौलियाती आलूदगी का सबसे ज़्यादा शिकार कराची ही हो रहा है। रवां साल मई और जून में तपती गर्मी ने हर एक के औसान खता कर दिए। कराची में सूरज की आग बरसाती किरणों ने कयामत ढाई। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में गर्मी की गैर मामूली लहर की वजह से मौसम के अंदाज बदल गए हैं। रिसर्च से पता चलता है कि आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के साथ ही मौसम की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। पीपल जनरली आपके आसपास अगर खूबसूरती नहीं होती है, आप एक कॉन्क्रीट जंगल में रह रहे हो कंपेयर टू फॉर एग्जांपल आप शायद अगर 2 दिन के लिए सिर्फ इस्लामाबाद चले जाते हैं, रोड्स पर आप पौधे देख रहे होते हैं, फूल देख रहे होते हैं, तो खुशगवार फील होता है, अंदर से अच्छा फील होता है, व्हिच इज समथिंग कराचीइट्स डू नॉट गेट टू एक्सपीरियंस। अंदाज़ा लगाएं कि कराची में 1 जुलाई गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई जब दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। अब जब कराची का मौसम इस कदर कयामत खेज होगा तो यकीनी तौर पर इंसानी रवैये पर भी इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि एक आम तासुर यही है कि कराची वाले ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चिड़चिड़े और गुस्से में भरे रहते हैं। क्या मौसम की तपिश का असर इंसानी रवैये पर इस कदर पड़ता है? गर्मी बढ़ने की वजह से, सिर्फ गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोगों में उस तरीके से डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। हम नॉर्मली ख़ुद भी देखते हैं, आप और मैं, अगर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो मूड ख़राब होता है, गुस्सा आ जाता है, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। अक्सर कोई काम करके बाहर से आता है तो घर वालों पे आके गुस्सा निकाल रहा होता है, जिस वजह से वो इंसान खुद भी चिड़चिड़ा हो रहा होता है, उसके आसपास के लोग भी चिड़चिड़े हो रहे होते हैं और एक अजीब सा माहौल बन जाता है। दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। एक और चीज़ ये भी है कि फ्यूचर के बारे में एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, स्पेशली अगर जो हम नई जेनज़ी की बात करते हैं, उनको अभी से ये अंदाज़ा है कि बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास बाद में नहीं होंगी, विच इज़ समथिंग विच इज़ अगेन एंड अगेन मेकिंग इवन द यंगर जनरेशन फील कि हम सिक्योर नहीं है, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इन फैक्ट देयर इज़ दिस रिसर्च डन विच स्टेट्स कि जितनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से सुसाइड के रेट्स भी बढ़ रहे हैं और वो बढ़ते चले जाएंगे। कराची में जा बजा दरख्तों की कटाई, गैर मामूली तामीराती काम और फिर बढ़ते ट्रैफिक और नॉइस पॉल्यूशन ने भी शहरियों के रवैयों को बदल कर रख दिया है। मौसम की सख्ती नरमी से बेनियाज अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने वाले ट्रैफिक एहलकारों को भी शिकवा है कि शदीद गर्मी में सवारों के रवैये में जारहानापन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा पाया जाता है। असल में हम अगर सिग्नल वायलेट करता है तो हमारे अफसरान हैं खड़े हुए, वो जैसे ही कहते हैं ना रोको तो रोकते हैं, तो ये बदतमीज़ी करते हैं फिर, क्योंकि एक तो गर्मी सर पे लगी हुई है, हेलमेट पहना हुआ है, किसी ने नहीं पहना हुआ तो उसको रोक लिया तो वो बुरा मान जाता है कि गर्मी लग रही है मुझे, और इन्होंने भी रोक लिया। इस बिना पर वो लोग हमें कभी गलत अल्फाज भी कहे जाते हैं। गर्मी की वजह से ये जो आदमी आ रहे हैं इसका लहजा भी थोड़ा चेंज हो रहे हैं बात करने का। मौसम जब ठंडी होती है तो रहा भी अच्छा करते हैं वो लोग। किराए पर बाइक की सवारी फराहम करने वाले और रिक्शा ड्राइवर भी इस बात पर हलकान और परेशान रहते हैं कि इनके सवार बिला ज़रूरत उलझते हैं, जिसकी वजह से किरायों पर तकरार होना आम सी बात है। लोगों के रवैये चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग घरों से नहीं निकलते, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, खामखा गुस्सा आने लगता है, दिमाग पे गर्मी लगती है लोगों को तो गुस्सा आने लग जाता है, एकदम हाइपर हो जाते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, मतलब चिड़चिड़ा होता है भाई गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से लोग निकल नहीं रहे ज़्यादातर, और ये मार्केटें जो है कारोबार ये बिल्कुल ठंडे रहते हैं, आपके सामने है कि बिल्कुल सन्नाटा पड़ा। माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मियों और फिर के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और निजी परेशानियों से लड़ते शहरी फ्रस्ट्रेशन से दो चार रहते हैं। आमतौर पे मेरे स्टडीज़ में भी आया है कि जब अगर जहाँ जहाँ क्लाइमेट चेंज आ रहा है सो वहाँ पे आप गर्मी की शिद्दत में इजाफा देख रहे हैं, और पूरी दुनिया में कुछ इस तरह की स्टडीज़ भी आई हैं बहरहाल के घरेलू मामलात में वायलेंस, ठीक है, इसकी वजह से बढ़ रही है। सो इस तरह की कुछ स्टडीज़ भी सामने आई हैं कि ज़हनी मिजाज जो है वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है, तो फिर आप लड़ने लग जाते हैं। आसान अल्फाज में कह रहा हूँ। तो अब अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कि हो रही है, तो फिर मेरे ख़्याल में ये भी एक ट्रेंड जो है ये सामने आया है कि इससे मेंटल इलनेसेस में इजाफा होगा। जब आप बहुत सारे ट्रैफिक से गुजर के घर जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी रोड की बात कर लें, जो कि इतना लंबा एक स्ट्रेच है जो कि पता नहीं कब से खोद के डाल दिया है, वहाँ से सिर्फ गुजरना
ट्रैफिक जिस तरीके से चल रहा होता है उस वक्त, ऑफ कोर्स लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, निकलती भी है, रोड पे भी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, घर जाकर भी वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती है, आप टाइम पर घर नहीं पहुंच पाते, वर्क लाइफ बैलेंस इफेक्ट होता है, क्योंकि 1.5 घंटा जाने का 1.5 घंटा आने का, तो यू कैन इमेजिन किसी का 15 दिन का वर्क डे ही बन जाएगा, तो वो उसके अलावा करेगा क्या। शहर में माहौलियाती तब्दीलियों से मुकाबला करने के लिए कई इक़दामात लिए जा सकते हैं जो कराची का ही नहीं शहरियों का भी दर्जा हरारत मुनासिब रख सकते हैं। अब तो ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना भी जा चुका है, जो अब नया टर्म यूज़ हो रहा है वो हो रहा है ग्लोबल बॉइलिंग, एंड इट इज़ वेरी अलार्मिंग, बहुत अलार्मिंग रेट पर ये सब कुछ हो रहा है, और इसको रिवर्स करना हम सबके ही हाथ में है। अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को बहुत बड़ी कोई चीज़ समझते नहीं है, या हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते नहीं है। देखिए, माहौलियाती आलूगी की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले तो आपको जो इदारा इसके लिए, इसको देखने के लिए हमारा मौजूद है, कानून में मौजूद है, वो फ़ाल होना चाहिए। एनवायरनमेंट की इतनी लो प्रायोरिटी रही है कि इवन जो लोग अपॉइंटेड हैं वो सिर्फ पैसे जमा करते हैं, काम जो है ना बिल्कुल ज़ीरो है। पर्सनल लेवल पे भी हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, और उसमें मिसाल के तौर पे हमारे घर का जो कचरा है, ठीक है ना, उसमें जो वेट कचरा है, गीला कचरा है, जिसको सब्जियां हैं, केले के छिलके हैं, ठीक है, इसको हम अलग कर दें, और जो खुश्क और साफ़ सुथरा कचरा है, जैसे कि शीशा है या प्लास्टिक की चीज़ें हैं या गत्ता है, ठीक है, इनको अलग रखें। ये जो आपका वेट कचरा है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, ये तो ज़मीन में चला जाता है, इसी से और नए दरख्त और शाखें वगैरह वो उसी से तक़वियत पाते हैं, ठीक है, तो ये उनकी खुराक बन जाता है। ये नेचर की रिसाइकलिंग है, तो ये हमें करनी चाहिए। इससे हमारा कचरा भी हाफ़ हो जाएगा, जो बाकी कचरा है, और वो साफ़ सुथरा होगा तो उठाने वालों को भी उसमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चे और मुख्तलिफ लोग जो हैं सुबह से कचरा में से ये चीज़ें जो कि रिसाइकिल होनी होती हैं, तो ये आप समझे हमारा एक इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सिस्टम है। माहिरीन के मुताबिक कराची का सालाना औसतन दर्जा हरारत 25.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, और औसतन सालाना बारिश तकरीबन 194 मिलीमीटर है। गुज़िश्ता 59 सालों के दौरान औसतन दर्जा हरारत में 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, यानी हर दहाई में 0.38 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ, जो आलमी दर्जा हरारत के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। और ये इसी वक्त कम हो सकता है जब बड़े पैमाने पर शहर में शजरकारी को फ़रोग़ दिया जाए।